सहयोग समर्थन ओबीसी के लोगों को जो भ्रांतियां थी, वो भ्रांतियां इनके आने से बहुत दूर हो गई। अब लोगों को पिछड़ापन महसूस होने लगा। मैं साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी बात को रखें। धन्यवाद संचालक जी। तथागत बुद्ध की क्रांतिकारी धरती गोरखपुर में आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की इस महारैली का आयोजन किया गया है। आज की इस महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ओवन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधिगण, तमाम वक्ता साथी, पूरे मंडल के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब 2022 का चुनाव नजदीक है तो हर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी रैलियां शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए शुरू हो जाती है कि लोगों को आपके वोट लेने होते। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के अंदर ही मोदी जी ने एक रैली किया, सरकारी पैसे पर रैली किया, सारी रोडवेज की बसों को लगाकर रैली किया, सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा करके रैली किया और उस रैली में कहा कि लाल टोपी वालों से खतरा है। और जब लाल टोपी वाले रैली करते हैं तो कहते हैं कि हमें देखकर लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कहता है लाल टोपी वाले से खतरा है और जब लाल टोपी वाले रैली करते हैं तो कहते हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कहता है कि हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा और दूसरा कहता है कि हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा। अरे हमने कहा भाई, तुम कहते हो उससे खतरा है, वो कहता है तुमसे खतरा है और दोनों खतरा ही बताते हो। हमारे हक अधिकार की बात दोनों में से कोई नहीं कर रहा है तो हमारा वोट कैसे तुम लोगों को पड़ेगा? पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है साथियों। चुनाव हमें बाबा साहब अंबेडकर ने जो चुनाव का में वोट का अधिकार दिया, ये वोट का अधिकार हमें इसलिए दिया कि हम इस देश में अपने भविष्य का फैसला करने लायक हो जाए। लेकिन आजादी के 74 साल में हमने वोट की ताकत नहीं समझी और ताकत नहीं समझी तो हुआ क्या कि आजादी के 74 साल में मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। कितने ज्यादा खराब हो गए हैं? अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है और हालत यहीं तक नहीं रुके हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के एक आदमी को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति जी जब गए मंदिर में पुष्कर में तो ब्राह्मणों ने कहा कि राष्ट्रपति जी आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं लेकिन मंदिर के राष्ट्रपति तो पंडित जी लोग ही होते हैं, इसलिए आपको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है और राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया। इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात खराब। अगर आदिवासियों की बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए, आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है? आदिवासियों के जल को, जंगल को, जमीन को पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मारने का काम किया जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते। जब सिख लोगों ने किसानों के समर्थन में धरना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, किसानों के आंदोलन में लंगर लगाना शुरू किया तो इस देश के लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने ये प्रचार करना शुरू किया ये तो खालिस्तानी लोग हैं, किसान आंदोलन में खालिस्तानी लोग घुसे हुए हैं। सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। इस देश में क्रिश्चियनों की जो संस्थाएं हैं, क्रिश्चियनों के जो
संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। और इस देश में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इस देश में पूरे भारत में कहीं भी खुदाई करो तो सारी जगह जमीन के नीचे बुद्धिस्टों के ही अवशेष मिलते हैं। लेकिन जहां जहां भी बुद्धिस्टों के अवशेष हैं और जो बुद्धिस्टों के ऐतिहासिक प्लेस हैं, उस पर मनवादियों और ब्राह्मणवादियों का कब्जा कराया जा रहा है। इस देश की एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में मुसलमानों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपने हक अधिकार की आवाज उठा सके, बल्कि उनको तो कभी कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो, फिर कहा गया तुम आतंकवादी हो, और फिर कहा गया तुम विदेशी हो। वो अपने को यही साबित करते रहे आजादी के 74 साल में कि हम पाकिस्तानी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, विदेशी नहीं है, यही साबित करते रहे। कभी ये नहीं कह पाए कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी संख्या है, हमको भी हमारी संख्या के अनुपात में भागीदारी, हिस्सेदारी देश के शासन प्रशासन और सभी जगह मिलना चाहिए। ये लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ पाए, बल्कि हालत तो यहां तक बिगड़ गई कि मुसलमानों की संख्या देश में कम और जेल में ज्यादा हो गई। इतने ज्यादा मुसलमानों के हालत बिगड़ गए, और अभी कितने ज्यादा बिगड़ गए कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करते, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को चौराहे पर पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। शेड्यूल कास्ट के हालात खराब हैं, शेड्यूल ट्राइब के हालात खराब है, मुसलमानों के हालात खराब है, दूसरी